हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्णिका क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। लास्ट वीडियो में हमने एक दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन देखे थे। आज हम और फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी डायमेंशन को रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक डायमेंशन फंडामेंटल डायमेंशन से डिराइव होके एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना, याद अपने आप हो जाएंगे बाद में। ठीक है, देखो फोर्स क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम उसकी यूनिट देखेंगे, फिर देखेंगे यूनिट से डायमेंशन हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना। ठीक है, अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की पूरे की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे हम डायमेंशन बनाएंगे। देखो केजी है, केजी क्या होगा, मास होगा ना आपका, तो ये क्या लिख दिया हमने, ए की पावर है इसकी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, केजी का लिखा हमने एम की पावर 1। एम क्या है बच्चा, तुम्हारी एक तरह से लेंथ है, ये ऊपर ही आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, एल की पावर 1। जो ये सेकंड है, ये क्या है आपका, नीचे है ना, सेकंड आपका क्या है, अपॉन में है। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो सेकंड को हम किस में मेजर करेंगे, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो हमने लिखा टी की पावर -2। मतलब ये आप मान लो कि आपका 60 से 70% जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो आपका फोर्स है। आपको ये याद रखना है, चाहे आप समझ के याद रख लो, चाहे आप रट के याद रख लो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले इसकी वजह से ही निकल आएंगे। ठीक है, दोबारा से देखो बच्चा, फोर्स क्या बताया मैंने, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है तुम्हारा, मास की यूनिट क्या होती है, केजी एसआई यूनिट, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, इससे आप इजीली डायमेंशन बना सकते हो। भाई हमें पता है केजी क्या होता है, एक तरह से मास होता है ना, मास को ही तो मेजर करते हैं केजी में। ठीक है, तो इसका डायमेंशन हमने एम की पावर 1 लिखा। मीटर क्या है आपकी लेंथ, लेंथ की पावर 1 लिखा। सेकंड क्या है, टाइम, टाइम को मेजर करते हैं ना सेकंड में, बट ये पावर जब ऊपर जाएगी तो सेकंड का डायमेंशन टी। ये पावर ऊपर गई तो इसकी पावर क्या है, 2 है, ऊपर जाएगी तो पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, नेक्स्ट देखो मोमेंटम क्या होता है। हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी का क्या होता है, मास होता है। अगर एक बॉडी का मास हो तो ही वो बॉडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको 5 मीटर या कुछ भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करा दिया, इसको मूव करा दिया। तो अब वो क्या हो गया, इस बॉडी का मोमेंटम हो गया। अगर एक बॉडी का क्या है, खुद का मास है, खुद का क्या है, मास है, और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वो क्या बन जाएगा, उस बॉडी का मोमेंटम बन जाएगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास की फिर से क्या हो जाएगा, आपकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। फिर से इसका डायमेंशन बना लो, केजी होता है आपका मास m, और मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर का डायमेंशन l, सेकंड का डायमेंशन t। फिर m1 l1, t क्या है आपका, नीचे है ना डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो t की पावर कितनी हो जाएगी, -1। t की पावर कितनी हो जाएगी बच्चा, -1। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या बन गया, द डायमेंशन ऑफ momentum in m is 1, in l is also 1, and in t is -1। ठीक है, आगे आता है हमारा वर्क। वर्क क्या होता है, जैसे देखो ये बोर्ड है, मैंने कहा एक काम कर दो, इस बोर्ड को थोड़ा आगे मूव करा दो, तो मैंने क्या, तुम क्या करोगे, इस पे क्या करोगे, फोर्स लगाओगे। फोर्स लगाया तुमने, और तुमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा दिया, तो तुम कहोगे कि मैम काम तो हो गया। कैसे हुआ, तुमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, वो डिस्प्लेस हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, हमारा वर्क डन हो गया। अब जैसे कोई भी पर्टिकुलर एक वॉल है, तुम वॉल पे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो डिस्प्लेस तो हुई नहीं, तो वर्क तो हुआ ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किस एंगल पे करा रहे हो तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्योंकि इसमें क्या आती है, डॉट प्रोडक्ट आती है, और डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो क्या आता है तुम्हारा, कोस थीटा आता है। अभी देखो फोर्स का डायमेंशन याद है, m1 l1 और t -2।
डिस्प्लेसमेंट एक तरह से क्या होती है, लेंथ होती है, तो क्या हो जाएगा L। कोस थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्यों होती है, देखो मान लो ये 60 डिग्री पे हुआ, 30 डिग्री पे हुआ, तो कोस 60 30 की इनकी पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है ना, 1/2 और 1/3, 1/3 नहीं √3/2, तो उनका डायमेंशन क्या होगा, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कभी भी थीटा का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा, m1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, L। और कोस थीटा का डायमेंशन होता ही नहीं है, जो थीटा होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने इसका डायमेंशन नहीं लिखा। अब देखो m तो 1 ही है, L यहाँ पे भी 1 है और L यहाँ पे भी 1 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है बच्चा, m1, L यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी, तो 1 + 1, बेस सेम है तो पावर ऐड, और यहाँ पे T-2, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, m1 L2 और T-2, क्या बना बच्चा, m1 L2 T-2। ठीक है, नेक्स्ट देखो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा है कैसे डिराइव किया है ना, m1 L2 और T-2, नीचे क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t। अब देखो जब ये t ऊपर जाएगा, ये t ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। भाई ये t ऊपर गया तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, -1, और ऐड हो जाएगी, -2 और -1, टोटल मिलके कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि सेम साइन हमेशा क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सेम साइन हमेशा क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक चीज़ और याद रखना, कभी भी जब आप डायमेंशन कर रहे हो, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम होती है ना, उसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि देखो नेक्स्ट क्या है बच्चा, एनर्जी है, इसमें चाहे सिंपल तुमसे एनर्जी पूछ ले, वर्क की भी एनर्जी क्या होती है, जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। इसमें आगे अगर एनर्जी को पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर देता है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है सबकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो सबका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम। इन शॉर्ट मैंने ये बताया है, जिसकी यूनिट सेम उसका डायमेंशन भी सेम। क्या बताया है, जिस फिजिकल क्वांटिटी की, जिन फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम होती है उनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी है, अगर ये बॉडी है, अगर ये मोशन में है, तो इस टाइम इसमें कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चा, ½ mv²। हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, हाफ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसकी डायमेंशन तो होगा नहीं, m है, m का डायमेंशन, मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L T-1, बट यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया, L/T का होल स्क्वायर, तो m1 L² और t ऊपर जाएगा तो t की पावर -2, t की पावर -2। अब देखो वर्क की वो यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है ना, और एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम दिख रहा है ना, ऐसे ही जब आप पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालोगे उसकी यूनिट भी क्या होती है, सेम होती है, तो उसका डायमेंशन भी क्या होगा बच्चा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इम्पल्स। इम्पल्स होता क्या है, तुमने देखा होगा, अगर मैं इसका डेली लाइफ का कोई एग्जांपल लेती हूँ, आप बैट को जब कभी भी आपके पास बॉल आ रही है और आप क्या खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, जब जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है, जब उसके पास वो बॉल आती है ना, जब वो हिट करता है तो कुछ सेकंड के लिए जो बॉल होती है वो बैट से क्या कर जाती है, हिट कर जाती है ना, मतलब टकराती है ना, तो कितने शॉर्ट टाइम में क्या हो गया, कोई काम हो गया, मतलब जो टाइम होगा वो बहुत छोटा होगा और उस बॉल पे जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब बॉल बैट से बॉल को हिट करना क्या होता है, इम्पल्स का एक क्या है, एग्जाम्पल है, जिसे आप समझ सकते हो कि मिली सेकेंड के लिए तो टाइम हुआ, लेकिन फोर्स कितना लगा, वो हो सकता है 6 लगे, 4 लगे, बाउंड्री क्रॉस जाए, कोई भी जा सकता है। ठीक है, उतना फोर्स लगा, तो इम्पल्स क्या हुआ बच्चा, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। यहाँ पे मैंने डेल्टा क्यों लगाया, इसका मतलब है बहुत छोटा टाइम, इसका मतलब क्या है, छोटा टाइम। ठीक है, चेंज होना।
फोर्स का डायमेंशन मैंने बताया था, हर फॉर्मूले में मोस्टली आपको काम आएगा बच्चा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l1 और t-2। टाइम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, टाइम तो टाइम होता है, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे m1 है, l1 है और t क्या है, -2 है, और यहाँ पे t क्या है, +1 है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बट इस बार क्या है, अपोजिट साइन है, -2 और +1 कितना होता है, -1। -2 और +1 कितना होता है, -1। तो इसका डायमेंशन ऐसे ये बनेगा। नेक्स्ट देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/t होता है। तो m भी 0 l भी 0, t अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1। अब देखो इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो आपकी, चाहे सिंपल फ्रीक्वेंसी हो, सबकी यूनिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स होती है ना। तो उनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि 2π तो क्या है, तुम्हारी फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। और मैंने अभी बताया था कांस्टेंट वैल्यू का बच्चा कोई भी डायमेंशन नहीं होता। फिर से आपके पास क्या बच गई, ये फ्रीक्वेंसी बच गई। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, t की पावर -1। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, t की पावर -1। आगे आता है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बच्चा, सिंपल देखो, अगर हम सीधे चल रहे हैं, लीनियर मोशन में चल रहे हैं, तो उस टाइम कौन सा वर्ड यूज होता है फिजिक्स में, फोर्स। लेकिन उसी में अगर टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, टर्निंग इफेक्ट मतलब घुमावदार इफेक्ट आ जाता है, घुमावदार वो आ जाता है, तो उसमें फिजिक्स में क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या टर्म यूज करेंगे, हम टॉर्क यूज करेंगे। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्या आता है, टॉर्क आता है, और लीनियर उसकी वजह से क्या आता है, तुम्हारा फोर्स वर्ड यूज होता है। तो टॉर्क क्या होता है बच्चा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट अगर लीनियर चल रहा है या सर्कुलर मोशन में चल रहा है, वो चीज़ कौन डिसाइड करती है, ये। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो उस बॉडी में कौन सा इफेक्ट आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, मतलब मोशन, सर्कुलर मोशन आएगा। और उसी में अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर ना हो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा फोर्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, फोर्स में क्या लिखा था, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट लिखा था, सीधा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोबारा से समझो। जैसे देखो एक बॉडी लीनियरली चल रही है, तो मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, इतना उसने क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो मैंने कहा सिंपल क्या लगा, फोर्स लगा है। लेकिन अब मैंने टॉर्क बोला है, मतलब फोर्स तो लगा है लेकिन डिस्टेंस अब सीधे वाली नहीं होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ये यूं ना जाके कैसे, क्या तुम्हारा रोटेशन में आ जाएगा। रोटेशन में आ जाएगा तो कौन सा वो टर्म यूज होगा, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी यूज होगी, टॉर्क। ठीक है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फिर से डायमेंशन सेम हो जाएगा बच्चा। डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, एक तरह से लेंथ है। ठीक है, अभी मैंने बताया था थीटा इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फिर से आप देखो m1 L1, यहाँ पे भी L1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और t की पावर -2। m1 L2 और t की पावर -2। फिर से आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया मैंने, फोर्स बताया। ठीक है, फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि एक दो डायमेंशन को याद करके आपको आगे के डायमेंशन याद नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न है, आप खुद से ही वो बना सकते हो। एक बार आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताया करो। आप लोग बताते नहीं हो कि आपको कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है, आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत कीजिए और इनको खुद से एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि अगर साथ के साथ लर्न हो गए तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, और ये आपको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।